आपकी जय हो। प्रत्येक माह की तरह आज भी 6 जनवरी 2021 और ये आपका सत्संग प्रवचन युक्त भाषण कार्यक्रम निष्कलंक दाता विश्व विचार सेवा केंद्र स्थल बीसनपुर वाहनपुर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब आज आपका शब्द विषय रहा है, यानी शब्द ही आपका आज विषय है। अब शब्द देखो वही बात है कि यानी हम किसी एक चीज को जानने के लिए और एक ही पर व्याख्या करते रहें और उसे इधर उधर गति न दें तो हम समझ नहीं पाते हैं। गति न दें, यदि बीज है उसमें कोई गति न हो तो हम समझ नहीं पाएंगे। वैसे तो आप सही कहते हैं कि शब्द ही शब्द हुआ प्रकाश, है ना। तो यह समझना भी है कि वो जो बार बार कहा गया, एक की जगह 2 बार कहा गया, तो यानी हम समझेंगे शब्द। तो अभी आपके सामने जो कहा था कि शब्द 3 प्रकार से, यानी हम तीनों गुणों में शब्द की प्रतीति करें, तीनों गुणों में शब्द को देखें, क्योंकि यह माया त्रिगुणी है और हम एक गुण की व्याख्या में रहे, 2 वंचित रह जाएं तो हमको गुण की परिभाषा ही नहीं समझ पाएंगे। गुण क्या है, उसकी क्रिया क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। अरे बीज का अस्तित्व आप जब समझ पाएंगे जब पौधा और फल तक पहुंचेंगे। ऐसे ही शब्द है। तो एक शब्द तो वह है जो आंतरिक है, जो आपके सामने कह रहे थे। एक शब्द वह है जो वाहिक है, एक शब्द वह है जो माध्यमिक है। तो आप ये समझें कि यानी आंतरिक शब्द क्या है, जिसे हम आंतरिक शब्द कह रहे हैं, वह आंतरिक शब्द ही एक शून्य शब्द है, जिसे हम एक शून्य भी कहते हैं। शून्य शब्द, शून्य शब्द उसे कहते हैं जो निराकार है, जो दिखाई नहीं दे रहा है और है। और फिर उसे आंतरिक क्यों कहा जा रहा है कि जीवन काल में वह शब्द आपके आंतरिक मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है। मरणोपरांत आप उसके अंदर चले जाएंगे, इसलिए वो आंतरिक शब्द है। आप समझ गए होंगे कि यानी जब आप प्रकट होते हो, पैदा होते हो, जन्म लेते हो, तो सुर आपके साथ आते हैं। सुर तो आप समझ रहे होंगे, आ आ ई उ ए ए ओ अंग है। यह प्रत्येक प्राणी के अंदर जन्म से आते हैं, चाहे वो एक छोटे से छोटा कोई बोलने वाला कीटाणु है या कोई बड़े से बड़ा है, ये चाहे कोई चिड़िया है या पशु है, सबके साथ आता है ये। और वो हमारे मानव शरीरों में भी हम किसी भाषा में जन्म लिया, किसी भाषा को बोलने वाले हों, लेकिन वहां पैदा होने वाला बच्चा केवल इसी शब्द को उच्चारण करता है जो आंतरिक है। आप समझ गए होंगे। तो वह शब्द है। शब्द तो वह है ना जो उच्चारित किया करता है, जो उच्चारित होता है वह शब्द होता है। तो यह इस शब्द को ही उच्चारण करता है। और ये पशु पक्षी आदि जो है वो इसी शब्द से ही अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, वो इसी शब्द से ही एक दूसरे को अपने को जान लेते हैं, हवा को प्रकट करते हैं। एक शब्द जो है अभी आपसे कहा जा रहा है कि वाहिक शब्द। वाहिक का शब्द का मतलब है कि जो बाहर ही रहता है, वो आंतरिक नहीं है। जैसे शून्य शब्द आंतरिक, उसका कार्य है आंतरिक रखना और आंतरिक रहना, इसलिए वाहिक शब्द है। वो हमको बाहर से ही प्राप्त होता है और वो बाहर ही रहता है। वो हमारे आवागमन जीवन मरण से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे अक्षर, आप समझ रहे होंगे, अक्षर का खा गा घा, ये जो अक्षर हैं 31, ये बाह्य जगत में रहते हैं, ये कभी भी आंतरिक नहीं होते। इनके आंतरिक भी कोई नहीं होता, क्योंकि आंतरिक नहीं होते तो इनके आंतरिक भी कोई नहीं है। क्यों कि कोई भी अक्षर है उसके अंदर उसका ही स्वभाव है, दूसरे का नहीं है। का खा गा, इनमें अपना ही है।
जो अपने स्वभाव में परिपूर्ण है, जिसमें दूसरे का कोई अन्य स्वभाव नहीं है, उसी को हम अक्षर कहते हैं। आप समझ रहे होंगे। तो यह भी एक उच्चारण है, उच्चरित होने वाली चीज है, जो बाह्य जगत में रहती है, जिसका जो आंतरिक से अलग है, ये वाहिक अलग है। तो इसका वाहिक यानी ये हमको बाहर से ही प्राप्त होती है और बाहर ही रहती है, जन्म मृत्यु से इसका संबंध नहीं है। यह मात्रा हमें एक गुरुदेव के द्वारा ही प्राप्त होती है। आप समझ रहे होंगे, गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ गुरुदेव का महत्व बहुत है, गुरुदेव का महत्व है, क्योंकि बाह्य जगत का जो हमें ज्ञान है वो बिना गुरुदेव के कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए यह वाहिक है। और एक माध्यमिक, यहां यह अपनी जगह पर रखा रहेगा, आंतरिक अपनी जगह पर रखा रहेगा। माध्यमिक यानी जो आपका यह आकार दिखाई दे रहा है, जो आप आकार वाले हो, जो आप मानव तन हो, इसके माध्यम से जो शब्द मन के तैयार होता है, नाम। न इधर नाम था न इधर नाम है, नाम आपको इनसे बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे, यानी इन अक्षरों से ही नाम को आपको बनाना पड़ेगा। यह अक्षर अपने आप स्वतः कभी नहीं मिलते हैं, इनको आपको मिलाना पड़ेगा। दो अक्षरों को, जैसे आप 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, आपने देखा होगा 2.5 अक्षर नाम है, उसका भी नाम है शब्द। शब्द 2.5 अक्षर, आप समझ गए होंगे। तो यहां से जो आगे शब्द जो तैयार हुआ, वह शब्द हुआ शब्द नाम। शब्द नाम। अब वह नाम सबके लिए है और वह व्यक्तिगत किसी का नहीं, सबका है। उस नाम के हम सब हकदार हैं। सब जो नाम को जानता है वही पंडित है। यह नाम ही हमारे आध्यात्म विषय का प्रकाश करता है, हमें आध्यात्म विषय की प्रेरणा देता है। यदि नाम न हो तो क्या आध्यात्मिक, पशु पक्षी क्या जानते हैं आध्यात्मिक? आध्यात्मिक में तो रिश्ते भी निभाए जाते हैं, बुरा भला भी समझाया जाता है। पशु पक्षी बुरा भला किसी को ये नहीं जानते हैं, बुरा क्या है और भला क्या है। लेकिन आज का प्राणी इस नाम बिना बुरा भला नहीं देख रहा है, पशुओं की तरह कार्य कर रहा है। जीवन में इसकी शब्द की विशेष आवश्यकता है, नाम की। तो वह नाम माध्यमिक है, आपके द्वारा है। अभी आपको चौबसिंह सुना रहे थे कि यहाँ सुर चर रूप जनाते, यह पूरा गाना आपको सुनाया होगा, आपने पूरी तरह से सुना भी होगा। तो यह नाम, यदि नाम न होता तो वाक्य नहीं बनता, वाक्य नहीं होते तो वाणी नहीं होती। अब नाम में एक विशेषता, आप कहोगे वो शून्य शब्द की विशेषता क्या रही और वह एक शब्द की विशेषता क्या रही? तो आंतरिक जो शब्द था उसकी विशेषता यह थी कि वह आपको जीवन भी दे रहा है और अक्षर को भी सरजीव कर रहा है। यानी इसमें न हो तो यह शरीर भी जीवित नहीं और अक्षर भी निर्जीव हो जाएगा, यानी अक्षर भी उच्चारित नहीं हो सकता है। अब जब तक इन तीनों शब्दों के रहस्य को नहीं समझेंगे तब आप तक तो शब्द के मर्म को नहीं जान सकते। तो अब और एक चौबचिंग आते हैं कि व्यंजन लगाए नाम में। क्यों? कि जो आंतरिक जो शब्द है इनके पास मात्राएं हैं, मात्राएं। देखिए आपने जो मात्राएं प्रयोग करते हो आप, यदि मात्रा न लगाई जाए तो वाणी का रूप नहीं बनता है और वो हमारी भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर सकती है। वो केवल एवं भाव से ही भावित कराती रहेगी और भावनाओं से व्यक्त नहीं होगा जब तक संसार कैसे चलेगा, संबंध कैसे बनेंगे, कर्तव्य कैसे होंगे? तो भावनाओं से जुड़ना चाहिए। इसलिए जो माध्यम शब्द है, जो नाम है, और वह जो नाम में व्यंजनों को लगा करके वाक्य तैयार किया जाता है।
आप समझ गए होंगे। वाक्य, क्योंकि वाक्य को न लगाओ तो आप वास्तविक रूप का प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। जो मात्रा तो है वो आंतरिक शब्द के पास है, और नाम की विशेषता वह एक शब्द के पास है। यानी यह शक्ति न हो तो नाम नहीं बनेगा, और उसके माध्यम आप हैं। आप हैं, आप इन दोनों को एकत्र करके करके आप ब्रह्म, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म में इनको विलीन कर देते हैं। जहां इन तीनों को विलीनता मिल जाती है उसी का नाम ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म कोई शब्द नहीं है। आप यह समझ रहे हो कि ब्रह्म कोई शब्द है। ब्रह्म वह एक निज स्वरूप है। ब्रह्म वह एक निज स्वरूप है, जो निजानंद है, जो निज का ही आनंद है। और उसके आनंद, ये संपूर्ण विषयों के आनंद जो है फीके फीके होते हैं। और जो कभी जिस आनंद को ऋषि मुनियों ने कहा है कि वह आनंद है, आनंद है, आनंद है, वहां का आनंद लिए छोटे, ये छुटपुट आनंद है, कुछ खाया आनंद आया, कोई भोगा उसमें आनंद आया, लेकिन यह परम आनंद है। हर आनंद में भी यह आनंद है, या हर विषय में यह आनंद आपके साथ है, तो हम योगी नहीं परम योगी हैं। और यह आनंद आपके साथ नहीं है तो आप भोगी हैं और वियोगी हैं। आप समझ रहे होंगे। तो यानी शब्द की इतनी बड़ी महान विशेषता है, योग्यता है, तो हम शब्द की तरफ ध्यान तो दें, समझे तो सही कि यह शब्द है, शब्द का अस्तित्व क्या है, शब्द कहाँ से है, कैसे बना, क्या चीज है, क्या चक्कर है। तो अब इतने शब्दों के वाक्यों के उच्चारण में आपको इसमें और कहीं जानने की इच्छा है किसी शब्द के संबंध में, तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं वाहिक शब्द के संबंध में, आंतरिक शब्द के संबंध में, माध्यमिक शब्द के शब्द, यानी किसी शब्द के संबंध में आप और कोई भी चर्चा चाहें तो कहो। अरे व्याख्या तो आपको चाहिए ना, तो आपको उसकी व्याख्या और मिलेगी, यानी और उसका विस्तार मिलेगा। अब विस्तार से क्या होती है कि विस्तार से आप उसे और सरल कर सकते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा उसे फिर और समझने का प्रयास होता है। तीन चीजें हैं, आंतरिक, बाह्य और माध्यमिक जी। बिना इन तीनों के सम्मिश्रण से, बिना इनके कुछ नहीं है। क्या अकेला कोई अस्तित्व नहीं है। देखो फिर वही बात रही कि इनका जो मिश्रण है वो तो आपके माध्यम है। वह जो जिसे नाम कहा जा रहा है वो भी तो शब्द है, वो आपके द्वारा है। ये उसके अधिकारी आप है। केवल मानव तन है, यानी तन है, आकार है, शरीर है। शरीर तो यह भी है, शरीर तो यह भी है। यह सूक्ष्म शरीर है, यह कारण शरीर है, यह स्थूल शरीर है। वह एक शब्द जिसको कहा जा रहा है वह कारण शरीर है। कारण, कारण तो हर विषय के साथ होता है, अकारण तो कुछ होता ही नहीं है। और उसका क्या कारण है, उसके रहस्य को जानने का मतलब साथ ही वो कारणों का भी कारण है, कारणों का भी कारण है। यानी बिना अक्षरों के संयोग के बिना, बिना नाम के बिना आप किसी कारण को जन्म नहीं दे सकते हो। कारण बनता ही नहीं, कोई बनेगा ही नहीं। तो उनको जानने के लिए यह विवेक, जो अभी आपके सामने स्वामी जी ने कहा, विवेक, यथार्थ और यथार्थ को जान लेना, शुभ और अशुभ को जान लेना, उचित अनुचित को जान लेना, यही तो विवेक है। और वह विवेक आपके पास है। यह नाम है, भाषा है, यह आपके पास न हो तो आप में विवेक नहीं होगा। पशु पक्षियों में विवेक नहीं होता है, क्योंकि उनके पास नाम नहीं है, नाम नहीं है। और नाम की जन्म जो है वो अक्षरों से मिला, यानी वाही जगत के शब्द से मिला। आप समझ रहे हैं, यहां से मिला, यहां से नहीं मिलता तो मिलता भी नहीं।
और वह प्रयोग किसने किया? आपने अक्षरों को मिलाया तो स्थूल ने, सुर को बाहर प्रकट किया, बाहर लाए तो स्थूल ने। इसलिए सूक्ष्म के पास भी जैसे तन्मात्रा है, जो वो आंतरिक है, तन के कण कण में है, इसलिए मात्राएं सब सुर के पास है, यानी देवताओं के पास है। आप जो कहते हो वैसे भी हम देवताओं की स्तुति प्रार्थना पूजा उपासना किस लिए कहते हैं? कि हमारी इच्छाएं होती है, नहीं इच्छाएं नहीं है तो नहीं करेंगे। तो हमारे शरीर में कि कितने कलपुर्जे लगे हुए, सारी इच्छा इन्हीं में तो है, इन्हीं में से हमारी इच्छा अंदर से ही जागृत होती है। इच्छा कोई बाहर से तो आती नहीं है, आपके अंदर से जागृत होगी। तो यह आपके माध्यम से के द्वारा होती है, आप इसके मध्यस्थ हैं और आप मध्यस्थता नहीं कर रहे, मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर रहे, उससे आप लेना नहीं चाह रहे हो, जानना नहीं चाह रहे हो अपने आप को, तो आपको शब्द की अनुभूति नहीं होगी, शब्द को रहस्य को शब्द को आप जान नहीं पाएंगे। और शब्द का अधिकार केवल मानव तन के ही लिए है, क्योंकि वो इसी के शरीर से ही प्रकट होता है और कोई दूसरा स्थान ही नहीं, जिसके द्वारा हो रहा है उसी का अधिकार है, इसलिए इस पे आपका अधिकार है। आप इसको समझिए, इनको नहीं समझ रहे तो जन्म लेते रहो, भटकते रहो, भागते रहो। आप इसने जानने के बाद मनुष्य जो है भटकता नहीं है, वह यह कल्पित मृत्यु नहीं होती है उसकी कि क्या होगा क्या, उसे पता है, उसे पता है, तब वह समझ रहा है कि यह कितने बार मेरा भाई था, वो मेरे कितनी बार पिता थे, वह मेरी माँ कितनी बार मेरे माता हुई, मैं कितनी बार कितनों का पुत्र हुआ। और आखिर तो हम इनके लोभ मोह में ही फंसे रहते हैं, इससे आगे जाते नहीं है, लौट के फिर इन्हीं में आ जाते हैं। तो जो इस शब्द को जानता है, जो इस भव्य को जानता है, जो इस रहस्य को जानता है, वह मनुष्य जो है वो निस्वरूप में विलीन हो जाता है। शब्द कोई ऐसी चीज नहीं है कि शब्द कोई मामूली चीज हो, आपकी विलीनता है शब्द में। और आपका वास्तविक जो निवास है, जो आवागमन से परे है, वह परम अक्षर शब्द में ही तो है, जिसे सार शब्द कहते हैं महाराज जी। सार उसी वही तो है आपका। अब जिसे आप अक्षर कह रहे हैं, वो अक्षर भी क ख ग घ, यह अक्षर नहीं है बल्कि अक्षरेण है। आप समझ रहे होंगे, क्यों प्रयोग में आते हैं। अक्षर जिसको कहा जा रहा है, वो तो अक्षर जो है वो निज स्वरूप है, वह तो आपका निज स्वरूप है। क्यों कि अक्षर की तरफ देखें। अब अक्षर की परिभाषा कीजिए आप कि अक्षर में क्या है। परिभाषा का मतलब उसकी आंतरिक गति को जानना। अक्षर में है क्या कि अक्षर, अक्षर, आप समझ रहे हो। एक तो इसमें अ है जो आंतरिक शब्द है, और एक क्षर है जो सामने दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। बस इन दोनों का संयोग ही जीवन का अक्षर है। आर्या फिल्म। और वह जो जिसके लिए शून्य शब्द कहा जा रहा है, वह निज है। और ये जो क्षर दिखाई दे रहा है, ये रूप है। आप समझे होंगे। तो निज स्व रूप जो आपका, यह भी निज स्वरूप है। और जो अक्षर कहा जा रहा है, वह भी आपका निज स्वरूप है। लेकिन वह निज स्वरूप स्थायी है और ये अस्थायी है। आज है कल नहीं है। आज हमारे संपर्क में माता पिता पुत्र आदि हैं, कल नहीं रहेंगे। रहेंगे बेशक आपके परिवार में से हम जीवन छोड़ करके पुनः आपके परिवार में ही फिर पैदा हो, तो वो नहीं होंगे। होंगे, वो नहीं होंगे। आ रही आपकी समझ में। तो यह मनुष्य जो है,
इस शब्द विवेक को समझ जाता है, शब्द रहित को समझ जाता है, तो इसी से लोभ मोह संसार में जीते हुए, परिवार में रहते हुए भी वह इस लोभ मोह से परे होता है, क्योंकि वो इसको जानता है, यह उसके विवेक में है। आज हमारे जो विवेक में नहीं है तो हम इसी में ही लगे रहेंगे और संसार इसी में ही चला जा रहा है। इतने को समझ लेना, जो मनुष्य जो है वो मुक्त है। इतने शब्द को जान लिया तो वह मुक्त है। हम मुक्त तो समझे गए होंगे। अब आपका किसी पर कोई बंधन नहीं है, अब आपको किसी को कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है। सब कुछ इतने में आप सब कुछ जान सकते हो, इच्छा भी नहीं है, तो आप मुक्त हैं। मुक्त वह कि जिसमें कोई कल्पना न रहे, है, जिसमें कोई मोह लोभ न रहे, वह मुक्त है। और मुक्त होने के लिए केवल यही रास्ता है, और कोई रास्ता भी नहीं है। आप शब्द को समझ लीजिए, शब्द है क्या? शब्द आपसे परे की वस्तु नहीं है। जैसे अब आप कहते हैं कि सुर और क्षर के दोनों बीच में जो आप प्रतीति हो रही है, आ क्षर, यानी आ और क्षर के बीच में जो आपको प्रतीति हो रही है, आप न तो आ है न आप क्षर हैं, क्योंकि इसकी तो आपको प्रतीति हो रही है? तो आप हैं तो जरूर है। कहाँ है? कि सुर और क्षर के मध्य में, इसलिए आप माध्यमिक हैं और मध्यस्थ हैं संपूर्ण के। और मध्यस्थ होती आप मध्यस्थता नहीं कर रहे, आप जो है वो कुटिल नीतियों में भागे डोल रहे हैं, कुटिलता कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो आप मध्यस्थ कहाँ हैं? और आजकल के मध्यस्थ तो कुटिलता प्रकट कर रहे हैं, मध्यस्थ नहीं है वो। अब उन्हें क्या अध्यस्त कहोगे, क्या कहोगे, ये आप उनको परिभाषा दो कि वो क्या है। तो और आपको इसके संबंध में कोई जानकारी करनी हो तो कह सकते हैं, बाद में यह मत करना कि मेरी समझ में नहीं आया। सार शब्द क्या चीज होता है? महाराज जी हमारी समझ में तो आ रही है, आपकी पूरी एक शब्द समझ में आ रहा है। आपकी समझ में आ रहा है न, जिनकी में नहीं आ रहा हो। नहीं, हम इसको दोबारा से आपकी बात को रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी भाषा शैली अलग हो सकती है। नहीं, वो तो हमारी भी हो जाएगी। लेकिन हमारी समझ में भाषा शैली जो है, एक बार कहने के बाद दोबारा जज का तत्व नहीं कह सकते हो, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। ज्ञान का कोई मापदंड नहीं होता, ज्ञान तो असीम है। ये सार शब्द क्या है महाराज जी? सार शब्द के जाने में ना कोई न तरती पा। अभी आपके फिर वही रहे, आप जहां थे वही हैं। अभी आप सार शब्द का मतलब जानिए, शब्द का सार, शब्द का रहस्य जानना, वही तो शब्द सार है, शब्द के सार को जानना। अबे आपके सामने शब्द की बात यहां से यहां तक आ गई, आपको शब्द के सार का ही नहीं पता चला। यानी शब्द का सार क्या है? और यह फिर भी कहा जा रहा बार में, यानी जहां समझ में नहीं आ रहा फिर कहो। ये शब्द का सार ही तो था, अब तक वर्णित किया, सारे तो किया भाई, कर्तव्य तो किसी का नहीं वर्णित हुआ भाई। और उसके लिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप इनके संबंध में और कुछ चाहते हो तो फिर हम आपको उसको आपकी चर्या में डाल के समझाएंगे कि यह शब्द आपके शरीर में, आपके व्यवहार में, आपके विचारों में क्या कर रहा है, इसके बिना क्या नहीं हो सकता है। अरे शब्द ही तो है, शब्द को नहीं समझ रहे, शब्दों के पीछे झगड़ा चल रहा है, शब्दों के पीछे कुछ करना चल रहा है, शब्दों के पीछे आंदोलन चल रहे हैं, शब्द ही मान नहीं रहा है। अरे शब्द को मना रहे हैं, शब्द ही मान नहीं रहा है। सोचिए संसार में शब्द के बिना क्या हो रहा है, शब्द को नहीं जान रहे हैं। शब्द को जनाने वाले हमारे जो आज जो ऋषि मुनि इत्यादि थे वो लुप्त हो गए, उनका पता ही नहीं चल रहा है। और संतों की भरमार हो रही है, चाहे जितने संत देख लो आप, लेकिन जानते नहीं कि शब्द क्या है। तो शब्द सार जो कहा जा रहा था आपके लिए, और फिर दूसरी मोटी भाषा में समझ लिए कि शब्द का सार आप है। शब्द का सार जो है वो सार शब्द आप है।
मोटी भाषा में और छोटी भाषा में। और विस्तार कुछ और चाहते हो तो फिर कहो कि इस शब्द के ऊपर अपनी बात रखो, इस शब्द पे और थोड़ा विचार विमर्श करो। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, बल शब्द का तो ब्यौरा इतना ही है। और इसमें आवे और इसकी चर्याएं जानना चाहते हो तो आप चाहे जितनी जान लो। बोलो क्या कह रहे हो? और कुछ? ठीक है, तो आगे की 6 तारीख में फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर आप इनमें से मनन मंथन करने के लिए फिर लाना और फिर अपने रहस्यों को रखना। आपकी जय हो।